जीते कोई, हारे कोई, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन यह बात पक्की समझ लें कि बीजेपी यदि कहीं भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो, मोहब्बत प्यार की दुकान खोलो, इस यात्रा के तत्काल ही कहीं चुनाव हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ता कि कोई कैंडिडेट आया कि नहीं, उसको विजयश्री मिली कि नहीं। लेकिन समय मिला। आज की जो वर्तमान स्थिति है, भले कोई कुछ भी रुझान बता रहे हैं, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन यह बात भी आप लिख के रख लें, सच बोलने की शक्ति, साहस सब में नहीं रहता। जो बिल्कुल मुड़ ही मुड़वाए है वही सत्य बोलता है। अब वही ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरता है। भगवान राम को देखिए, जगदम्बा सीता जी को देखिए, स्वयं भोलेनाथ शिव जी को देखिए, सभी ने बहुत पापड़ बेले हैं। सत्यता के कारण, सत्य सनातन धर्म के कारण उनको बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। वही स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस को चोट मारने के लिए सारा केंद्र, प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार, सब जहां तहां एक हो गए। पूरा साहस लगा दिया कांग्रेस को नेस नाबूद करने के लिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा हुई थी, जो उन्होंने घोषणा किया था, कभी किसी को नेस नाबूद करने की सोचो भी नहीं। बोलने की तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दूसरे को नेस नाबूद करता है या सोचता है, वह स्वयं नेस नाबूद हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति लगाने के बावजूद पूरे केंद्र को लगा दिया है। पूरे केंद्रीय मंत्रियों को ला करके और चुनाव में खड़ा कर दिया। तरीका है ये। तो आपकी इतनी बड़ी हार है कि इस हार के सामने तो और जीत भी कुछ नहीं मायने रखती। कर्मचारियों को चाट गए, सैनिकों को चाट गए, सबको परेशान करके रख दिया। 18 महीने का कर्मचारियों का, सैनिकों का, सभी का, केंद्रीय कर्मचारियों की सबकी पेंशनों में सबको महंगाई खा गया। आज तक उसको आपने भुगतान नहीं किया। न जाने कितनी होली और न जाने कितनी दिवालियां निकल गईं, लेकिन उनका दिवाला कर दिया। और उसके बावजूद आपके वो जो बहुत ही चमत्कारी
भाई सर्वस को नहीं दोष को साईं, पूरी सर्वशक्तिमान है आप। जनता ने आपको प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचाया और वहां तक नहीं, विश्व पैमाने में भी आपको पहुंचा दिया। लेकिन आपने उस जनता की परवाह नहीं किया, आपने उन सैनिकों की परवाह नहीं किया, आपने उन कर्मचारियों की परवाह नहीं किया, आपने उन किसानों की परवाह नहीं किया। अब श्रमिक से आपको एलर्जी है। अब आप वही फूट वाली नीति को बीच में। शास्त्री जी ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान। आपने जवान को हटा दिया, बिल्कुल श्रमिक को हटा दिया, बिल्कुल आप केवल किसान को पकड़े। ये पैतरा बदलने की नीति कहाँ तक आपकी चलेगी? ये 24 में आपको पता चल जाएगा, अभी से मैं बता देता हूँ। 24 में आप बचने वाले नहीं, आपके झटके, आपका कोई भरोसा नहीं। पहचान बातों से नहीं, परफॉर्मेंस से होती है। इसीलिए जब बात आती है घर बनाने की, तो मैं रेकमेंड करता हूँ जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर। आप हर स्थिति में समझिए कि यह चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, जीतना नहीं है। कांग्रेस इस चुनाव को जीत चुकी है और कांग्रेस को उखाड़ने के लिए सब शक्तियां लग गई कि कांग्रेस को उखाड़ो। कांग्रेस को उखाड़ने वाले खुद धूमिल हो गए। लेकिन कांग्रेस जिसने आजादी दिलाया उसको जनता भूलने वाली नहीं। जनता जैसे भारत विश्व पैमाने में और दूसरा कोई देश ऐसी कोई संस्कृति नहीं हो सकती, इसी तरह भारतीय जनता भी ऐसी है कि भोली भाली तो है, चक भोले बन में अपने कहीं चक्कर में फंस जाती है, लेकिन इतना वो समझती है। और इसलिए एक ऐसा मौका आया था कि आखिर इंदिरा जी को पुनः इस जनता ने कुर्सी पर बैठाया। तो इसलिए कोई भी इस गलतफहमी में न रहे। सनातन धर्म सत्य, सनातन धर्म तो सत्य सनातन धर्म ही है। उसको बदनाम करने की कोशिश मत करें, न अपना अलग से धर्म बना लें और कहें ये सनातन धर्म है। जिस तरह से ये मोदी जी की नीतियों को देखा जा रहा है, जो सनातन नीतियां कदापि नहीं हैं। सनातन नीतियां कुछ और हैं और इनकी बनाई जा रही नीतियां कुछ और हैं, जो केवल एक दूसरे को भिड़ाने तोड़ने इसके सिवा कुछ नहीं। नंबर 104 बीजेपी के पास और 85 कांग्रेस के पास, यानी यहाँ बीजेपी अशोक गहलोत जय हिंद, हार रही है, बीजेपी जय हिंद, सकती है, जय हिंद। यही कह रहा है। अभी आप हम लेकिन